हेलो मेरे यूट्यूब के 10th नीट जेईई के प्यारे बच्चों, आज हम आपको एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स यानी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, यानी BR याद रखना है। आपने नींबू खाया होगा, नींबू, मौसमी, इमली, टमाटर, इनमें खट्टापन होता है, ये श्योर होते हैं, तो इनमें एसिड्स मिलते हैं। जैसे नींबू में मिलता है सिट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड। तो एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, यानी उनके लिए आप BR याद रखोगे। बेसिस में आप इसका उल्टा बोलोगे। ये टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। RB यानी रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। लिटमस एक इंडिकेटर है, इसको एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। ये लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकन नामक प्लांट से मिलता है। ये रहा लिटमस, लाइकन जो कि थैलोफाइटा है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और न्यूट्रल मीडियम में लिटमस का कलर पर्पल होता है। एसिड लिटमस के ब्लू कलर को रेड करता है और बेस रेड को ब्लू करता है। टर्मेरिक यानी हल्दी, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। ये बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है। आपने देखा होगा खाना खाते समय कपड़े पे अगर सब्जी गिर जाती है, फिर उसको अपन साबुन से धोते हैं, साबुन बेसिक होता है, तो हल्दी वाली जगह पर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। फिनोप्थलीन ये भी एसिड बेस इंडिकेटर है, इसको CP याद रखना। C कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम। CP यानी कलरलेस तो है एसिडिक में, पिंक है बेसिक में। मिथाइल ऑरेंज ये भी इंडिकेटर है, इसके लिए RY याद रखना। रेड इन एसिडिक, येलो इन बेसिक। ये मैंने चारों पांचों इसलिए बताए हैं कि इनका कलर पूछा जाता है कि एसिडिक मीडियम में कैसा कलर आता है और बेसिक मीडियम में कैसा कलर आता है, ये क्वेश्चन बनता है। इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं, जिनमें हमने 2 इंडिकेटर आपको नेचुरल बताए हैं, लिटमस एंड टर्मेरिक, और 2 हमने एग्जाम्पल दिए हैं सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। HCl, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H3PO3 फास्फोरस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये सब एसिड्स हैं क्योंकि ये पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। KOH को कास्टिक पोटाश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CaOH का होल ट्राइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। MgOH का होल ट्राइस को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ये सब OH आयन देते हैं, इनको हम बेस कहते हैं। तो एसिड क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन पानी से मिलकर H3O पॉजिटिव बनाता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और बेस
पानी में OH आयन देते हैं जिनको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। रेडिकल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये रेडिकल्स के बारे में हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, आप रेडिकल्स के वीडियो को भी देख लेना। रेडिकल्स एसिडिक होते हैं और बेसिक। एसिडिक का मतलब जो एसिड से प्राप्त हैं वो तो नेगेटिव होंगे। बेसिक रेडिकल मतलब जो बेस से मिलते हैं वो बेसिक हैं, पॉजिटिव हैं। जैसे सोडियम आयन पॉजिटिव रेडिकल है, NaOH से मिला। Cl आयन एसिडिक रेडिकल है, नेगेटिव आयन है, HCl एसिड से मिला। मेटल की डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हमने पिछले चैप्टर के जब वीडियो अपलोड किए थे, आपको शेयर किए थे, उनमें हमने बताया था कोई गैस है तो ऊपर एरो लगता है और कोई अगर प्रेसिपिटेट होता है तो नीचे एरो लगता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस है इसलिए ऊपर एरो लगेगा। तो कोई भी मेटल ले लेना, उसके डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल की वैलेंसी के हिसाब से नेगेटिव आयन जुड़ेंगे। एसिड का जैसे HCl का नेगेटिव आयन है Cl-1, वो जिंक आयन के साथ मिलेगा तो ZnCl2 बनेगा क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है। अगर H2SO4 है तो इसमें नेगेटिव आयन है सल्फेट आयन जिसके ऊपर -2 वैलेंसी है और जिंक की भी +2 होती है तो ZnSO4 बनेगा। इसमें जिंक एसीटेट बनेगा तो एसीटेट CH3COO- है। बाकी जितने भी एसिड थे सब में हमने नेगेटिव आयन बाद में लिखा है, लेकिन इसमें नेगेटिव आयन पहले लिखना है। तो एसीटेट की वैलेंसी 1 है, जिंक की 2 है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा जिंक एसीटेट। इसमें कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, Cl-1 होता है तो CaCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं सभी में मेटल की डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराने पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। ध्यान देना, डाइल्यूट HNO3 में के केस में केवल 2 ही मेटल्स हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, जो हाइड्रोजन गैस और इनके नाइट्रेट बनाती हैं। नाइट्रेट है NO3-1 तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस और Mn का नाइट्रेट बनेगा MnNO3 का होल ट्वाइस। ये IIT में भी JEE में भी पूछा गया है कि विच मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू गिव हाइड्रोजन गैस। ओनली 2 मेटल्स मैग्नीशियम एंड मैंगनीज गिव हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HNO3। केवल 2 ही मेटल्स हैं मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाते हैं। एक पॉइंट काम का है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब जो स्मेल अलग अलग देंगे, एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल आएगी, बेसिक मीडियम में अलग स्मेल आएगी, इनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे प्याज, ऑनियन, वैनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम और मैंगनीज का हमने यहाँ रिएक्शन बताई है वो हमने यहाँ दोबारा रिएक्शन लिख दी कि इनके नाइट्रेट बनेंगे। मैग्नीशियम मैंगनीज दोनों की वैलेंसी 2 है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला पॉइंट आपको ये लिखना है, पहले ये सोडियम की रिएक्शन करा के देख लो। सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा HCl के केस में, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में सोडियम का सल्फाइड बन जाएगा। ऐसे तुम पोटेशियम भी ले सकते हो। घर पे बैठकर कोई से भी मेटल की किसी भी एसिड से रिएक्शन करा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड केवल 2 ही मेटल्स में हाइड्रोजन देगा। बाकी जो एसिड है जैसे डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ये सभी लगभग सारी मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। केवल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साथ नहीं देते। वो हम आपको आगे बताएंगे कि एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते। अब देखिए, जहाँ मैंने ये मार्क कर रखा है ना, जैसे यहाँ एक मार्क लगा रखा है, यहाँ मार्क लग रखा है, जिस जगह ये मार्क लगाया हुआ है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो नीट और JEE के बच्चे
अगर पूरा वीडियो नहीं देख पाएँ तो केवल ये निशान वाले ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। तो बेरिलियम, सिलिकॉन, टिन, लेड, जिंक एंड एल्युमिनियम, ये 6 मेटल्स हैं जो बेस से रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट देते हैं। ये एम्फोटेरिक मेटल्स मानी जाती हैं, मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन कर लेती हैं और बेस से भी रिएक्शन कर लेती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। ऑन बर्निंग हाइड्रोजन गैस गिव पॉप साउंड, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार क्वेश्चन आता है गैस ए ऑन बर्निंग गिव्स पॉप साउंड, तो आपको गैस ए आइडेंटिफाई करनी होगी, तो वो होगी हाइड्रोजन गैस, जिसको हम जलाते हैं तो पॉप साउंड आती है। और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन में बर्न होकर वाटर बनाती है। देखिए जिंक जब NaOH से रिएक्शन करती है तो सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन बनती है। एल्युमिनियम NaOH से रिएक्शन करता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन बनती है। इनको बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना आपको पहले चैप्टर में हमने सिखा दिया था। बैलेंस का मतलब है केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हर एलिमेंट के एटम बराबर होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको आप बैलेंस कर लेना। अगला पॉइंट है कि मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है, डाइल्यूट एसिड में कौन सा लेना है, या तो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, तो एफरवेसेंस आती है। एफरवेसेंस का मतलब बुलबुले निकलते हैं, और बुलबुले का मतलब हाइड्रोजन जिसमें CO2 गैस निकलती है, इसलिए ये बुलबुले देते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये टेस्ट में काम आ जाता है। लैब में टेस्ट कराते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट मीन्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इनकी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, एफरवेसेंस निकलती है, क्योंकि CO2 गैस बनती है। तो ये हमने रिएक्शंस दे रखे हैं। ये कार्बोनेट है सोडियम का, ये सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दोनों की जब HCl से रिएक्शन कराओगे, सोडियम का तो क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, CO2 और वाटर बनेंगे। क्यों? ये वाली हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन लेके पानी बनाएगी और CO2 गैस बनेगी। इसी तरह कैल्शियम का कार्बोनेट और कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों की डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CO2 और वाटर बनेंगे। इसमें डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, दोनों का सल्फेट बनेगा, यानी कैल्शियम का सल्फेट, इसमें जिंक का सल्फेट, और साथ में वही CO2 और हाइड्रोजन बनेगी। यानी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई सा भी ले लो, एसिड या तो डाइल्यूट HCl लो या डाइल्यूट H2SO4 लो। डाइल्यूट HCl के केस में क्लोराइड बनेगा, डाइल्यूट H2SO4 के केस में सल्फाइड सॉल्ट बनेगा, CO2 और वाटर दोनों में बनेंगे। CO2 के कारण बुलबुले निकलते हैं। अब है कि जब हम इन कार्बोनेट को रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड से तो सॉल्ट, वाटर एंड CO2 बनते हैं। इस CO2 को हम पहचान करने के लिए लाइम वाटर काम में लेते हैं। और लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं, जिसका यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान के लिए करते हैं। और ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे कि कैसे CO2 की पहचान करते हैं। तो आज आप इतना पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना। अगर आप मतलब इसको वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। और आगे के वीडियो जो इस चैप्टर के हम शेयर करने वाले हैं, सेकंड चैप्टर के, तो आगे के वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फर्स्ट चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस वाला, वो हम आपको पहले शेयर कर चुके हैं। आज से हमने सेकंड चैप्टर के वीडियो शेयर करना शुरू किया है। और जब ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लास्ट में हर चैप्टर का एक एक शॉर्ट शेयर करेंगे
एक एक घंटे में 1 घंटा 15 मिनट में पूरा चैप्टर का आपको रिवीजन कराएंगे। तो इसलिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए और नए वीडियो अपलोड करेंगे उनके लिए आप अपने जो भी कमेंट हो वो देते रहिए कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, और अपने क्वेश्चंस भी लिख दें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।